सबको जय मसीह की। सच में बहुत मज़ा आया कि अच्छा गाना सुन करके, और जिस तरीक़ा से ख़ास तौर से जो जितने लोगों ने इधर गाना गाया, आराधना में अगुवाई किया, हर एक लोगों के लिए हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग द लीड। प्रभु आपको भी आशीष दे। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों के बीच में आना और प्रभु का वचन से आज बांटना। जैसे पास्टर साहब ने बताया, हमारे लिए भी बहुत खुश लगा कि आप लोगों के बीच में प्रभु का वचन से बताने के लिए। वचन के लिए तैयार है? रेडी। मत्ती 4:16। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका वचन के लिए धन्यवाद। हमारा मन को शांत रखे आपका वचन को स्वीकार करने के लिए। जो हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु जी, आप हमसे बात करें, उसको स्वीकार करने के लिए हमारा मन को, दिल को तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आज मैं ज्योति या लाइट के बारे में बात करना चाहूँगा। आज का क्रिसमस का संदेश भी वो है, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। लेट द लाइट शाइन इन अस एंड सेकंड थ्रू अस। ये 2 पॉइंट के बारे में बात करना चाहूँगा। मत्ती 4 में यीशु मसीह का सेवागाई का शुरुआत में जब इधर मत्ती लिखते हैं, इधर इस शब्द को बता दिया है, जो लोग अंधकार में बैठा था और उन लोगों ने एक बहुत बड़ा लाइट को देखा। जो अंधकार में बैठा था बहुत बड़ा लाइट को देखा, और वो लाइट जो मृत्यु का छाया में रहते थे उन लोगों को भी प्रकाश दे दिया। मैं शुरू से आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। पिछले 1 साल में, खासतौर से फरवरी से लेकर के, शायद मार्च से लेकर हम लोग सब लॉकडाउन में चले गया। अब तो अभी धीरे बाहर आने के लिए जा रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। जो खबर सुन करके एक सवाल मैं आपसे सवाल पूछना ये चाहूँगा कि आप में से कितने लोग पिछले समझ लो 10 महीने में कम से कम एक बार इस चिंता आपका मन में आया, अगर मैं मर गया तो क्या होगा? मृत्यु का कभी सोच इस पिछले 10 महीने में कम से कम एक बार आपका पास आ गया है तो हाथ उठाइएगा। ठीक है, ज्यादातर लोगों का पास, मेरे पास 3 बार आया। ठीक है, मेरे पास 3 बार आया। तब मैं प्रतीक्षा नहीं किया था कि ये संदेश प्रभु मेरे पास साल का आखिरी में देगा, लेकिन तीनों बार ये ज्योति जिसका बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रकाश जहाँ अंधकार इलाका को जो प्रकाश देते हैं, वो ज्योति मेरा दिल का अंदर पूरा अंधकार को निकाल के प्रकाश को स्थापना किया। इसलिए मैं इस बात का ऊपर आपके साथ बताना चाहूँगा। पिछले 1 साल में 2 तरीके का लाइट है, काफ़ी तरीके का लाइट है। इसी कमरे का अंदर ये ट्यूब का लाइट अलग है, ये वाला लाइट अलग है, और काफ़ी तरीके का लाइट है। लेकिन 2 एक है जो फर्स्ट वन एक फिजिकल लाइट है, साधारण लाइट जो हम देखते हैं। उत्पत्ति 1:14 में परमेश्वर ने उस लाइट को स्थापना किया और बताया कि, कोई पढ़िएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वह चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। हाँ, और वो बोल करके प्रभु ने 2 लाइट को स्थापना किया, एक सूरज और दूसरा चंद्रमा। वो क्या करते हैं? दिन और रात को हमें प्रकाश देने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। वो फिजिकल लाइट है, साधारण लाइट है। लेकिन परमेश्वर का ओर से आने वाला एक ज्योति है, एक लाइट है,
फिजिकल लाइट हमारा इस दुनिया में जब चलते हो तो कई जगह में अंधकार हो, वो लाइट है तो हमें अंधकार से जाने के लिए प्रभु ने सहायता करेगा। इसलिए रात को जब लाइट सूरज नहीं है तो हम इस लाइट को इस्तेमाल करते हैं। आज जब देखो दिन में तो भी हमें लाइट इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्डिंग ऐसे बनाना शुरू कर दिया कि बाहर का रोशनी आना हमने बंद कर दी, इसलिए हमें इधर लाइट लगाना का जरूरत पड़ता है। ये फिजिकल लाइट है। लेकिन उत्पत्ति 1:3 भी पढ़िएगा। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, हाँ। तो उजियाला हो गया। उत्पत्ति 1:14 में एक फिजिकल लाइट का बारे में जब प्रभु बता रहे हो, उत्पत्ति 1:3 में जबकि प्रभु ने कोई सृष्टि किया ही नहीं है, उस समय पे परमेश्वर ने घोषणा किया लेट देयर बी लाइट, उजियाला होने दो। कौन सा परिस्थिति में वो शब्द इस्तेमाल किया प्रभु ने? पहला और दूसरा, खास तौर से दूसरा पद में लिखा है इस पृथ्वी पूरा अंधकार में था, पानी से भरा हुआ था, कोई शेप नहीं था, फॉर्मलेस एंड वॉइड, कोई ऐसी चीज नहीं था उस समय पे, जबकि कोई इस पृथ्वी पे दोबारा देखने के लिए पसंद नहीं करूंगा। ऐसे समय कुछ ऐसे लोगों को आप देख लिया तो एक और बार देखने का इच्छा करते हैं, कुछ बिल्डिंग को देख लिया तो एक और बार देखने का इच्छा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो हॉस्पिटल में जाकर के हाथ पैर टूट गया, उसमें से जो कीड़ा निकल रहा है, सड़ा हुआ चीज से एक बार देखने के बाद फिर हम आंख बंद करके ऐसे देखते और बोलते कि दोबारा मुझे देखने का हिम्मत नहीं है ना? ऐसे जब शैतान ने इस पृथ्वी को नाश किया था, उस समय पे पृथ्वी का परिस्थिति ऐसा था कि दोबारा एक और बार देखने के लिए किसी को इच्छा नहीं था। अंधकार से भरा हुआ, फॉर्मलेस, बेडोल, ऐसे परिस्थिति में किसी को इसके ऊपर कोई इच्छा ही नहीं। ऐसे परिस्थिति, वो परिस्थिति में परमेश्वर आते हैं और आने के बाद ये बताते हैं लेट देयर बी लाइट, उजियाला होने दो। वो सूरज का लाइट नहीं है, चंद्रमा का लाइट नहीं है, प्रभु का ओर से आने वाला लाइट है, प्रभु का ओर से आने वाला लाइट। इधर जो लिखा है, जो वचन आपने मत्ती 4 में पढ़ा है, मत्ती 4:14 में जो हम पढ़ा है, वो लाइट भी ऐसे एक लाइट प्रकाश का बारे में बता रहे हैं कि जब सूरज का लाइट होने के बावजूद भी अंधकार में रहने वाला परिस्थिति में उधर प्रकाश देने के लिए प्रभु ने शब्द को बताया। एक और बार पढ़िएगा सिस्टर, वो 4:14। और जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हाँ, जो अंधकार में बैठते थे, क्या ये वचन पढ़ने के बाद हमें ऐसे लगते थे ये सालों तक अंधकार में बैठता था, कोई बिजली नहीं आया था, मोमबत्ती नहीं था, कोई तेल नहीं था जहां थोड़ा सा उजाला आने के लिए? नहीं, बहुत लाइट था, मोमबत्ती का कोई कमी नहीं था, कोई मिट्टी का तेल का कमी नहीं था। पता नहीं उन दिनों में कौन सा इस्तेमाल किया था, कुछ भी हो, तेल को बहुत था उनका पास, लाइट था। लेकिन इन लोगों का बारे में ये बताते हैं कि वो कहाँ बैठे थे, वो अंधकार में बैठे थे। उन लोगों का ऊपर एक बहुत बड़ा ज्योति छाई। और ऐसे एक परिस्थिति जिस समय पे जहां लोगों ने प्रतीक्षा नहीं किया कि हम अंधकार में बैठा अंधकार में ही मरूंगा, ऐसे सोचने का एक लोगों के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया? ज्योति बेचा। और दूसरा एक और शब्द उधर दिया गया है, मृत्यु का छाया में। शायद पिछले 8-10 महीने तक हम भी मृत्यु का छाया में था, इसलिए आप लोग ये बांध करके बैठा है ना। मैंने तो अभी निकाला, अभी तक तो बांध के ही बैठा था। ठीक है, क्यों? डरते हैं हम, ठीक है, डरते हैं हम। कभी कभी तो गाड़ी चला रहे तो पुलिस से डरते, इसलिए रखना पड़ता है, नहीं तो इवन अदरवाइज डर है। किस चीज का डर है? एक छोटा सा वायरस का। वो वायरस लाते क्या है? जीवन नहीं, प्रकाश नहीं, मृत्यु लाता है। इसलिए हम डरते हैं, इसलिए बांध करके बैठा है मृत्यु का छाया में रहने वाले लोगों को। पिछले 10 महीने तक मृत्यु का छाया में था। मुझे मालूम है फरवरी में जब मैं दूसरे एक देश में से आया इधर,
तो उस देश में सब लोगों को ये ऐसे क्या बोलते हैं, ये बांधा हुआ देखा था। मैंने भी उधर से खरीद के बांधना शुरू कर दिया और फ्लाइट में आने वालों को चेक कर रहा है। ये सब करने के बाद इधर घर पे आ गया तो मुझे क्या बोलते हैं, जुकाम और सब कुछ ज़्यादा बढ़ गया। आपका पास आपको याद रहना चाहिए, मेरे पास सबसे पहले बार ये जो अंधकार तब आया था। ठीक है, प्रभु जी बहुत कुछ करने के लिए बाकी है जो आपने मुझे वायदा किया है, लेकिन अभी तो बुलाने का टाइम तो नहीं हुआ, मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसे मैं प्रभु से बताया। मेरे मिसेस इधर है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वो अच्छा से क्या बोलते हैं, उनको मेडिकल थोड़ा सा क्या बोलते हैं ट्रेनिंग की वजह से वो अच्छा से मुझे देखभाल किया और जल्दी जल्दी जो कुछ भी दिया पिया ठीक हो गया, बाहर आ गया। प्रभु का स्तुति हो। मैं ये बता रहा हूँ कि मृत्यु का छाया में रहना, जहां आपको लगता है कि एक बार मृत्यु मेरा सामने आ गया है, ठीक है, वो विश्वासियों के पास भी आते हैं, सिर्फ अविश्वासियों के पास नहीं। ये यहूदी लोग था जिनको परमेश्वर वचन पहले से मिला था और जीवित परमेश्वर से उनको संबंध था, यहूदी लोगों को। बाकी अन्य देशों अन्य जातियों से बढ़ करके उनको परमेश्वर के बारे में जानकारी था और परमेश्वर जो प्रसन्न करने वाला आराधना उन लोग करते थे, उनको कोई कमी था ही नहीं उस समय पे। लेकिन वो ही लोग जिनका बारे में बोलते हैं कि वो मृत्यु का छाया में बैठा था, परमेश्वर का लोग भी मृत्यु का उस छाया से होकर के जाने वाला परिस्थिति हमारा भी जीवन में हो जाता है। जहां ज्योति नहीं हो उधर मृत्यु का अंधकार राज्य करता है। जहां परमेश्वर का ज्योति नहीं हो उधर मृत्यु का अंधकार राज करता है। आज हमारा चारों तरफ इंडिया में जो हाल में जो ब्रिटेन से जो लोग आया, लंदन से, उन लोगों ने ढूंढ करके पिछले 1 महीने में कितने लोग आया ढूंढ करके निकाल रहा है, क्योंकि वो सेकंड वेव वाला कोई आकर के हमारे बीच में फैलाते तो नहीं है। पुलिस का मेन काम वो है कि ढूंढ करके निकाल रहे। कारण क्या है कि वो पूरा दुनिया अभी ये मृत्यु का छाया में है, अंधकार का छाया में है, हाँ या ना? पूरा दुनिया मृत्यु का अंधकार का एक छाया में है, जहां उनको मालूम नहीं आगे क्या होगा। अंधकार राज्य करता है। उस समय पे इस ज्योति का काम बहुत ज्यादा है। ये ज्योति में एक लाइट का बारे में नहीं बता रहा हूं, परमेश्वर का उपस्थिति है। यूहन्ना पहला अध्याय से पढ़िएगा। यूहन्ना पहला अध्याय में एक का 9 पढ़िएगा। एक्चुअली 1 का 6 से लेकर के 13 तक है, लेकिन 9 मेरा मेन वचन है। 1 6 से लेकर 13 तक पढ़िएगा, लेकिन 9 में हम एक और बार पढ़ेंगे। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने आ करके किसका बारे में गवाही दे रहे? एक व्यक्ति का बारे में है, लेकिन बोलते तो है प्रकाश का बारे में, ज्योति का बारे में। ठीक है, मेरा हिंदी आप लोग थोड़ा समझ लेना, मेरा हिंदी थोड़ा उल्टा उल्टा है, तो आप उसको समझ के स्वीकार करना। ज्योति का बारे में बताने के लिए वो आया, गवाही बताने के लिए। वो ज्योति एक ऐसे लाइट नहीं था, एक व्यक्ति था। वो ज्योति एक व्यक्ति था, एक ऐसे जो खरीद सकता था वो नहीं था, एक बल्ब या ट्यूब नहीं था, एक व्यक्ति था। और वो व्यक्ति यूहन्ना पहला अध्याय में यूहन्ना ने ऐसे एक व्यक्ति को प्रकट करते हैं जो वचन का रीति में आया, जो ज्योति का रीति में आया, और उसके बाद आकर के बोलते हैं वो वचन, वो ज्योति को हमने देखा
जब हमने देखा तो एक इंसान के रूप में देखा और बोलते हैं वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह था। आखिरी में परमेश्वर इंसान का रूप लेकर के हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसको परमेश्वर का पुत्र का महिमा को हमने उसमें देखा। एक व्यक्ति जो वजन था, जो ज्योति था, आखिरी में उसको व्यक्ति के रीति में जो सबका सामने प्रकट करते। उसके 12वें पद में आपने ये पढ़ा, ताकि जितनों ने उसको ग्रहण किया वो परमेश्वर का पुत्र कहने का अधिकार मिला। मतलब यीशु मसीह को ग्रहण करना किस चीज को ग्रहण करने का तुल्य है? ज्योति को, ज्योति को। मतलब एक बार यीशु मसीह अंदर आया तो फिर क्या होता है? अंधकार का जो परिस्थिति में ज्योति चमकना शुरू होता है। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 9 का 5 में पढ़िएगा। यूहन्ना 9 का 5 में, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हाँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक की मिट्टी सनी और वह मिट्टी से अंधे की आंखों पर लगा। जब तक मैं इस दुनिया में है तब तक इस दुनिया का ज्योति। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है, स्वयं का बारे में बता रहे। जब मैं इस दुनिया में हो तो मैं ही इस दुनिया का ज्योति हूं। यीशु मसीह स्वयं घोषणा करते। यूहन्ना का सुसमाचार में वो 7 बार यीशु मसीह स्वयं को प्रकट करके बता रहा है, जीवन का रोटी में हूं, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। ऐसे जो 7 बार उसमें से एक यीशु ने यह बताया, इस जगत का ज्योति मैं हूं। ये ज्योति अंदर आ गया तो होता क्या है? नंबर 1, हमारा पाप का दुनिया का बारे में हमें याद दिलाते हैं। जो सबसे बड़ा पाप जो कर रहा है उसका फैक्ट्री है, जहां से सब कुछ आता है, वो हमारा ही दिल है जो कोई नहीं देखता। लेकिन यीशु ने उसको देख करके मरकुस का सुसमाचार में बोला, जो अंदर, मुंह से अंदर जाने वाला चीज एक व्यक्ति को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन अंदर से बाहर आने वाला चीज उस व्यक्ति को अशुद्ध करते हैं। और अंदर से बाहर आने वाला चीज बहुत ऐसे लिस्ट, करीब 11-12 लिस्ट यीशु ने उसमें दिया है जो लोगों को अशुद्ध करते हैं। ये ज्योति अंदर आएगा, सबसे पहले हमें खुद जानकारी मिलेंगे कि हाँ ये जो गलत है ये सही है। इस बात का बारे में हमें जानकारी मिलते है, तब हमें मालूम है हाँ मेरा गलत के बारे में मुझे पश्चाताप करने का जरूरत है, मन फिराने का जरूरत है, प्रभु के ओर आने का जरूरत है। जब ज्योति अंदर आए तब हमारा गंदगी के बारे में हमें याद दिलाएगा। एक बार हमारा एक दास था, हमारे एक क्या बोलते हैं, प्रभु का दास था जो हमारे साथ सेवा करते हैं हैदराबाद में। वो पर्ची बांट करके सुसमाचार सुना करके हर जगह पहुंच गया। तो एक विलेज में बिना पूछ करके विलेज में घुस गया और घुसने के बाद सबको ये दे दिया। तो लोगों ने उसको पकड़ करके जो मेन व्यक्ति है विलेज का, जो लीडर है, और उसके सामने लाया, जबकि वो एक बहुत अच्छा आदरणीय व्यक्ति था, बुजुर्ग व्यक्ति था। तो उनका पास बुलाया और बिठाया और उसके बाद क्या बांट रहा हो तुम, क्या कर रहा है ये? तो बोला यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सब कुछ बोला। ये क्या है, इससे फायदा क्या है? तो उसने बोला अंगला पापी है, उद्धार पाने के लिए बस एक ही रास्ता है, इसलिए हम ये ढूंढ क्या बोलते हैं, बांट रहा है। तो ये जितने लोग बैठा था वो सारे व्यक्ति इस व्यक्ति को बहुत आदर के साथ बात करने वाले, एक बाहर से देखने से बहुत अच्छा व्यक्ति है। और उस व्यक्ति को ये छोटा सा लड़का ने सीधे बोल दिया अब एक पापी है, और इसीलिए तो सब लोगों ने ऐसे शौक हो गया। और उसके बाद तो ये भाई को पता चला कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मैंने कुछ जो बोला है उसमें कहीं तो गड़बड़ हो गया। तो वो फिर सोचना शुरू कर दिया कहाँ गड़बड़ हो गया। तो उसके बाद वो बताए, अंकल जी मुझे आपको पापी बोलने का कोई हिम्मत तो है ही नहीं, मैं खुद पापी हूँ, लेकिन ये जो परमेश्वर का वचन है ना, ये हमें बताते हैं कि जीवित परमेश्वर का वचन हमसे बोलते हैं कि हम पापी हैं। ये बोल करके भाई साहब भेज गया उस दिन कि मैं आपको कभी पापी नहीं बुलाएंगे, लेकिन ये वचन आपको क्या बुलाएंगे, पापी बुलाएंगे।
जब ये लाइट हमारा पाप से भरा हुआ दिल का अंदर आता है, सुसमाचार का ज्योति जब हमारा दिल का अंदर आते हैं तो वो हमसे बताते हैं कि सत्य क्या है, गलत क्या है, जिंदगी में कहाँ हम पाप में रह रहे, कहाँ से सुधरने का जरूरत है, ये लाइट हमसे बताते हैं। इब्रानियों का पत्र 4 का बारे में ऐसे लिखा है कि ये जो वचन जो जीवित है हमारे दिल में जब घुस जाते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि इट जजेस द थॉट्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। हमारा दिल का सोच विचार को वो न्याय करता है। एक गुलामी के जैसे प्रभु का वचन हमारे दिल के अंदर नहीं घुसता। एक क्या बोलते हैं, साधारण व्यक्ति के जैसे हमारे अंदर नहीं घुसता। जब प्रभु का वचन ये ज्योति हमारे अंदर आते हैं, एक जज का, एक न्याय का रीति में वो हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है, अधिकार है सजा सुनाने का, अधिकार है ये बताने के लिए कि तुम पापी हो। कोई इससे पूछ नहीं सकता कि कहां से तुम्हें हिम्मत आ गया ये बताने के लिए कि मैं पापी हूं। ये ज्योति जब हमारा अंदर आते हैं, हमारा दिल प्रकाशमय हो जाता है। और वो जो प्रकाशमय होने का समय पे हम दूसरे व्यक्ति के पास चले आते हैं, तब अंदर से ही बातचीत होते हैं और बोलते हैं कि ये भी लगता है कि उसका अंदर भी तो प्रकाश है, यही प्रकाश। मेरा काम में इतना यात्रा करना पड़ता है, तो काफी जगह में मेरा अनुभव हो गया। जब मैं कई जगह में बैठे तो आकर के मेरे पास आकर के बैठते और सीधे प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं। और कभी बोलते विश्वासी है क्या, कभी पूछते कि पादरी है क्या, ऐसे पूछते। मैं सोचता मेरा ऊपर ऐसे कुछ खासियत तो है ही नहीं। देख करके लगता है कि ये विश्वासी है, उद्धार पाया हुआ। और मैं भी ऐसे जा करके पूछते हैं लोगों को, कारण क्या है, अंदर से एक लगाव आता है। लगता है कि इसका अंदर भी वही ज्योति है जो मेरा अंदर है। एक ही बाप का बेटा है, बेटी है, जो आपस में पहचानते कि हाँ इसका अंदर एक ज्योति। हालेलुया। वो प्रकाश जो हमारा अंदर से अंधकार को निकालते हैं और उसके बाद हमें दिन प्रतिदिन हमें इस ज्योति में चलाते हैं। उस ज्योति में चलने के लिए प्रभु हमें सहायता करे, ये मेरा प्रार्थना है। यीशु मसीह जगत का ज्योति हमारा दिल में आता है, पाप से हमें छुटकारा देते हैं और जीवन का सही रास्ता में हमें दिन प्रतिदिन चलाते हैं। पाप से उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद क्या हम पाप करते हैं? करते हैं। क्या पादरी पाप करते हैं? करते हैं। कल मेरे पास एक खबर आया, एक ऐसे प्रभु का दास जिसको मैं बहुत आदर करते थे, पूरे विश्व में अच्छा से जानने वाले एक व्यक्ति था, जिसका बारे में कल का खबर आया कि वो गलत काम करते थे, उसका मृत्यु हो गया। गलत काम करते थे, वो मुझे इतना शौक हो गया, मेरा बेटी जो बिहार में है वही मुझे भेज दिया, पापा ये देखो जिसका बारे में आप बहुत इससे करते हैं लेकिन उसका बारे में यही आ रहा है। ठीक है, वो भेज दी। तो पाप करने का एक विचार हमारे जीवन में आते रहता है, वो मृत्यु तक हमारे जीवन में इस एक पाप से लड़ाई करना पड़ता है हमें। उस समय पे हमें बने रहने के लिए इस ज्योति में रहना बहुत जरूरी है। ज्योति पाना और ज्योति में रहना, यूहन्ना का पत्री में यूहन्ना बार बार ये बताते हैं कि ज्योति में रहो, प्रकाश में रहो, अंधकार का काम को मत करो। एक ही बात, सबसे गंदा, सबसे सड़ा हुआ, आप जब रास्ता में जाते हैं ना, कुत्ता मर गया जिसका 10-15 दिन हो गया, किसी ने उसको लेके गया नहीं है, तो आप उधर जाकर के काफी समय खड़े रहेंगे? नहीं खड़े रहेंगे। लेकिन मैं एक जगह बताऊंगा जो कुत्ता जो सड़ा हुआ है उससे भी गंदा बदबू निकलने वाले एक जगह, वो हमारा दिमाग है, वो हमारा दिल है, जो पाप का फैक्ट्री है। उद्धार पाने के बाद भी ये फैक्ट्री में मशीन चालू रहता है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ हम इस अंधकार का बातें हमारे अंदर प्रभाव करने के लिए कोशिश करता है और अंधकार में लेके जाने के लिए कोशिश करते हैं। ये युद्ध को भूलो मत, आज भी हम उस युद्ध का ही भूमि में है। हमेशा
रोज इससे लड़ाई करने का, जीतने का जरूरत है। जस्ट प्रकाश का काम के द्वारा हम उसको ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रभु का वचन से आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कल सोच लीजिए, कल कितना कितना गंदा सोच आपका मन में आया। आपका भाई बहन, पड़ोसी, पादरी, पता नहीं कौन कौन व्यक्ति, आपका जो कंपनी का मालिक हो, कोई भी हो, उसको अगर मिल गया तो मैं मार डालूंगा, ऐसे सोचते हैं ना कभी कभी, है ऐसे विचार आते हैं। कहां से आते हैं? वही चीज जहां प्यार का प्रकाश आना चाहिए था, उनको मार डालने का विचार आते हैं। हमने कुछ किया ही नहीं, बोला नहीं, वो एसएमएस नहीं भेजा कि अगर तुम्हें मिल गया तो मैं मारने जा रहा हूं, बोल दिया तो आपको छुट्टी हो जाएगा, इसलिए अब नहीं करते। लेकिन वो सारे कहाँ रहते हैं? हमारा दिमाग में रहते हैं, दिल में रहते हैं और हमारे व्यक्तित्व में रहते हैं। तो प्रभु बताते हैं कि दिन प्रतिदिन इसी प्रकाश के द्वारा हमें उसको ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात इस बात के बारे में मैं बताना चाहूंगा, वो ये है, आपका जीवन में मृत्यु बार बार आ जाता है। कोविड का सीजन में अब पता नहीं अगला साल में क्या क्या आने वाला है, उस समय में भी मृत्यु का छाया आपको ऊपर लगेगा। इसी वजह में इसे लिखा है कि द शैडो ऑफ डेथ, मृत्यु का छाया। जब आप इधर से जब मैं खड़े होते हैं तो इधर मेरा छाया है पीछे, वैसे जब मृत्यु चल के जा रहा हो तो छाया लगता है। जिस घर पे हम रह रहा है वो भी ऐसे ये कोठी है, उधर गाड़ी पार्किंग है, उसका दीवार के बाद नेक्स्ट जो क्या बोलते हैं मकान में 7-8 लोगों को कोविड है, वो भी कोठी है। ऊपर नीचे 2 परिवार है, बड़ा छोटा भाई अंकल सबको लेकर के। वैसे से पूछो, हम रोज उससे बात करते हैं, ठीक है, रोज बात करते हैं, इसी क्षेत्र से उसी क्षेत्र में दे करके बात करते हैं। और जब कोविड इतना नजदीक में पहुंच गया तो आपको लगता है कि मृत्यु का छाया आपको ऊपर से ही जा रहा है, ठीक है, लगा तो नहीं असली में, लेकिन छाया जा रहा है। यही बात इधर भी बता रहे कि आने वाले दिनों में भी मृत्यु का छाया कई बार आपका पास आता है, आएगा अगला साल में भी। जब आपका खास व्यक्ति मर जाएगा, वो व्यक्ति मर जाएगा, कोई भी मरने का वक्त में भी, उस समय में भी यही प्रकाश कार्य करेगा। ध्यान से सुनो कैसे। मृत्यु का छाया जब आपको ऊपर से जाएगा, ये प्रकाश कैसे आपको बचाएगा। मैं जब इधर हूं, मेरा छाया कहां है? आगे है ना? आगे या पीछे? पीछे है। लेकिन मेरा छाया को ऊपर से भेजने के लिए क्या होना चाहिए? अगर इस लाइट से ज्यादा बड़ा एक लाइट पीछे है तो वो छाया उधर नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु का छाया आपका ऊपर से जाने का वक्त में भी अगर यीशु मसीह का वो लाइट अगर तेज है तो मृत्यु का छाया का वो क्या करेंगे? निकाल देंगे, वो रहने का समय नहीं मिलेगा उसको। इस प्रकाश जो अंधकार में रहने वाला लोगों को ऊपर चमका हुआ इस प्रकाश आपका मृत्यु का छाया वाला समय में भी आपको उजियाला देते हैं और आपका वो मृत्यु का छाया को निकाल देते हैं। आपको ऊपर आने से, अगर मृत्यु उधर से हमें देख रहा है, उसका छाया हमारा ऊपर पड़ रहा है, हमारा इधर इतना सूरज का लाइट आ गया है, तो छाया इधर नहीं होगा, उस साइड पे होगा। हालेलुया। इसीलिए इस प्रकाश में रहना बहुत जरूरी है। प्रकाश में रहना बहुत जरूरी है। जिन यीशु मसीह के जन्म के समय पे वो तारा क्या दे रहा था? वो अंधकार में यात्रा करने वाले उन लोगों को प्रकाश दे रहा था, प्रकाश दे रहा था। और हम लूका 8 में देख रहा है, रात को जब चरवाहा लोग उधर रह रहा था, एक बहुत बड़ा ज्योति उधर आ गया और अंधकार में रहने वाला चरवाहा लोगों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मिला और उनसे बताया कि तुम जाओ बैतलहम में, उधर यीशु मसीह को मिलेगा। अंधकार में एक ज्योति चमका, किसके लिए? वो चरवाहों के लिए जिन लोगों ने उधर से उड़ करके यीशु मसीह के पास चले गया। मैं आपसे बताना चाहूंगा, इस दुनिया का जीवन हमेशा अंधकार से भरा हुआ है। एक प्रॉब्लम खत्म हो गया, अगला ऑलरेडी रेडी है,
उस समय पे ये ज्योति हमें मदद करेगा ताकि इसमें से बाहर आने के लिए। ये मेरा मैसेज का जो मेन पॉइंट मैं आपसे बताया। लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा, 2 पॉइंट मैंने बताया था, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि ये ज्योति जो यीशु मसीह इस दुनिया का ज्योति है वो हमारा दिल में रहने के लिए कारण हो जाए। और दूसरा, जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, दूसरा पॉइंट में मत्ती पढ़िएगा, मत्ती 5वें अध्याय में 14वां पद। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। बस यीशु मसीह के बारे में बताया, पूरा दुनिया को प्रकाश देने वाला ज्योति उनका पास आया यीशु मसीह। और यीशु मसीह यूहन्ना में बोला, जब तक मैं इस दुनिया में हो मैं ही इस दुनिया का ज्योति हूं। और उसके बाद यीशु ने इधर चेले लोगों से बोल रहे, तुम कौन है? तुम कौन है? इस जगत के ज्योति हो, क्योंकि मेरा प्रकाश जब आपका पास आ गया तो वो प्रकाश दूसरा लोगों के पास आता है। किसके द्वारा? हमारा द्वारा। जैसे चंद्रमा को प्रकाश स्वयं प्रोड्यूस करने का, जनरेट करने का ताकत उसमें तो है ही नहीं, फिर रात को हमें कहां से लाइट मिल रहे? चंद्रमा कैसे हमें प्रकाश दे रहा है? यीशु जो क्या बोलते हैं, असली सूर्य का जो प्रकाश उनका और है वो रिफ्लेक्ट करके हमारा पास आता है। और यीशु मसीह वो ही ऑलमोस्ट सिद्धांत इधर भी बता रहे कि तुम इस दुनिया में कौन है? जगत के ज्योति है। वो सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं, मैंने उसको पूरा स्वीकार किया, अब्सॉर्ब किया उस लाइट को, और मैं खुद एक लाइट बन जाते हैं और मैं इस दुनिया के लिए एक ज्योति बन जाता है। ये मेरा आपसे एक एक्शन का रीति में जो एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप इस सीजन में किसके लिए एक ज्योति बन रहा है? अगर हम यीशु मसीह का ज्योति हो, अगर हम इस दुनिया का ज्योति हो, बाहर अंधकार में बैठे हुए लोग है कि नहीं? है कि नहीं? अंधकार नहीं है तो भी कोरोना का डर पे रहने वाला तो है। पाप तो छोड़ दो, आजकल पाप के बारे में लोग छोड़ दिया, कोरोना के बारे में ज्यादा सोच रहा है। उससे भी कठिन है पाप, लेकिन अंधकार में रहने वाला लोग, और खास तौर से वो लोग जो दुख में रहने वाला, जिनका पास जाकर के हम एक ज्योति बनने के लिए पिछले एक हफ्ते में हम दोनों मिलकर के काफी घरों में गया, खास तौर से जो बीमार परिस्थिति में रहने वाले लोगों को विजिट करने के बाद वापस आने के टाइम उन लोग हमें टेक्स्ट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट, इट वॉज रियली मीनिंगफुल, आपका विजिट हमारे लिए बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे बताना चाहूंगा, आप किसी को एक फोन करो, किसी के घर पे चले जाओ इन दिनों में, जो सच में निराशा का अंधकार में रहने वाला हो। मैं नहीं मालूम आपका परिस्थिति कौन है, लेकिन बी ए लाइट टू समबडी, किसी के लिए एक लाइट बन जाओ। किसी को 500 रुपया दे दो, 1000 रुपया दे दो, एक केक खरीद के दे दो, क्या बोलते हैं, या फिर ठंड का मौसम में कंबल खरीद के दे दो, और बीमारी के बिल करने के लिए थोड़ा 100 रुपये उनको दे दो। मैं वैसे नंबर बता रहा हूं जो आपसे हो सकता है, या थोड़ा सा चावल दे दो, रोटी दे दो, कुछ दे दो, या फिर पता नहीं कौन सा तरीका से है, कुछ भी तरीका से हो, बी ए लाइट टू समबडी, अंधकार में रहने वाले एक व्यक्ति के लिए एक ज्योति बन जाओ। इवन इफ इट इज फॉर 1 मिनट, चाहे 1 मिनट के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो, कहीं ना कहीं तरीका से उनके लिए आशीष का कारण हो जाए। और प्रभु बोलते हैं, अगर लाइट जो ज्योति लाइट प्रकाश देना बंद किया है तो फिर क्या फायदा है? ओके, क्या फायदा है? इसलिए अंधकार में आपको और मुझे इस ज्योति में प्रभु ने रखा है। काफी ऐसे जगह में चले गया हम लोगों ने, जहां लोगों ने बोला आप जाओ मत। इस साल का शुरुआत वाला काफी जगह में बोला कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने बोला हमारा बुलाहट का भाग है, चले गए, हर जगह चले गए।
जहाँ काफ़ी देश से लोग आते थे और काफ़ी बीमार वाला लोगों से जगह से लोग आते थे, लेकिन हमें कोई डर नहीं था उधर जाने के लिए। ये मालूम था कि प्रभु ने हमें उधर भेजा है और उधर एक आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु हमें मदद भी किया है। मैं आपसे बोलूँगा, डरो मत। यीशु का नाम में जा रहा है तो डरो मत। एक पापी स्त्री यीशु मसीह के शरीर को छुआ तो लोगों ने सोचा ये पापी स्त्री होने की वजह से यीशु मसीह अशुद्ध हो गया। आजकल ऐसे चलते हैं ना, अशुद्ध व्यक्ति किसी को छुआ तो वो भी अशुद्ध हो गया। लेकिन यीशु ने बोला नहीं भाई साहब, वो मुझे छुआ इसलिए वो शुद्ध बन गया है। हालेलुया, वो शुद्ध बन गया है। कोड़ी शरीर वाला, कोड़ी का बीमार वाले व्यक्ति को जब यीशु ने छुआ तो लोगों ने सोचा होगा ये व्यक्ति अशुद्ध हो गया, लेकिन यीशु ने उसको क्या किया? शुद्ध बना दिया, शुद्ध बना दिया। जब आप यीशु मसीह का नाम लेकर के जा रहा है, यीशु मसीह का नाम में जा रहा हो, उस जगह में आप दूसरे लोगों के लिए छुटकारा, चंगाई और उद्धार के लिए कारण बन जाएंगे। अगर यीशु का नाम में जा रहे हैं तो अपने बुद्धि में नहीं, यीशु का नाम में ज्योति बनने के लिए जा रहे हैं तो प्रभु हमें सहायता करे। दो बात है, एक नंबर 1, ये ज्योति को हम पूरे सामर्थ के साथ हमारे दिल में बसने दीजिए इन दिनों में, खास तौर से मृत्यु का छाया आने का वक्त में उसको ऊपर इस ज्योति काम करने दो। दूसरा, किसी के लिए एक ज्योति बन जाओ कहीं ना कहीं तरीका से, मुझे मालूम नहीं कैसे हो, लेकिन बिकम ए लाइट टू समबडी। किसी के लिए एक ज्योति बन जाओ। 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से पूछे, प्रभु जी क्या मैं पाप का अंधकार में आज भी रह रहा हूँ? आपका वचन मुझे बोलने वाला बातों को मैं ठुकरा करके जा रहा हूँ। कुछ ऐसे बात है तो प्रभु आपको मन फिराव में बुलाता है, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति देने के लिए लाए। और दूसरा बात, प्रभु जी उस व्यक्ति को दिखाओ, उस परिवार को दिखाओ, उस जगह को दिखाओ, जगह मैं उन लोगों के लिए एक ज्योति बन जाऊं, उनके लिए एक आशीष में बन जाऊं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम सब आपके चरणों में आते हैं और यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस क्रिसमस सीजन, न्यू ईयर सीजन हमारे लिए एक ऐसे समय हो जाए प्रभु जी, हम ज्योति स्वीकार करने वाला और ज्योति को फैलाने वाला बन जाए। जहाँ दुख में, तकलीफ में, कर्ज में, पाप में, बीमारी में प्रभु जी लोग दबे हुए हैं, और उस बोझ में से जो लोग दबे हुए हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं तरीका से एक आशीष का कारण बनने के लिए हमें इस सीजन में सहायता कर। हम उन लोगों के साथ बात करने के द्वारा, विजिट करने के द्वारा, उनके लिए कुछ मदद करने के द्वारा प्रभु जी ज्योति को फैलाने के लिए, यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले उद्देश्य को इन दिनों में पूरा करने के लिए हमें सहायता और मदद कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन। थैंक यू सो मच जो पास्टर कलीसिया, जो पास्टर्स का ग्रुप, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने ऐसे प्रभु का वचन से बांटने के लिए मौका दिया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।